गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास फिफ्थ के पर्यावरण सब्जेक्ट का चैप्टर 18 पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है जाएं तो जाए कहां। बच्चों, इस पाठ में जो कहानी है जात्र्या भाई की, तो आज हम लोग जात्र्या भाई की कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, इस स्टोरी के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से इस बात को बताने का प्रयास किया गया है कि गांव और शहरों का जीवन कैसे होता है। साथ में निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण कौन कौन सी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती है। गरीबी लोगों के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है, निर्धनता के कारण कितनी कठिनाइयां जीवन में आती है, इस विषय पर भी इस पाठ में चर्चा की गई। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कहानी जात्र्या भाई की। तो सभी बच्चे अपनी ईवीएस की पर्यावरण की बुक निकाल लेंगे और हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। जात्र्या भाई अपनी बेटी झिलमिल के साथ दरवाजे की चौखट पर बैठे सीढ़िया का इंतजार कर रहे थे। रात होने वाली थी, पर सीढ़िया अभी तक घर नहीं आया था। लगभग 2 साल पहले जात्र्या का परिवार सिंदूरी गांव से मुंबई चला आया था। अपना कहने को तो यहां दूर के कई रिश्तेदार थे मुंबई में, लेकिन उनकी मदद, यहां दूर के रिश्तेदार का एक परिवार था, उन्हीं की मदद से जात्र्या भाई ने मछली पकड़ने के कटे हुए जालों की मरम्मत करने का काम यहां पर शुरू किया। घर का किराया, दवाई, खाना, स्कूल का खर्चा ही नहीं, पानी भी यहाँ पर पैसों से, मुंबई में पानी भी पैसों से खरीदना पड़ता। छोटे सीढ़िया को भी पास वाले मछली के कारखाने में काम करना पड़ता। सीढ़िया सुबह के 4 बजे से 7 बजे तक मछली साफ करता, छोटी बड़ी मछलियां छांटता, इसके बाद वह घर लौटता। थोड़ी देर सोकर दोपहर को स्कूल जाता, शाम को सब्जी मंडी में घूमता, कभी कभी मैम साहब की थैलियां भी खाता, तो कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर पानी की खाली बोतलें भी सीढ़िया इकट्ठा करता और उन्हें कबाड़ी वाले को बेचता। जैसे तैसे ही चल रही थी जात्र्या भाई के परिवार की जिंदगी। बच्चे अभी भी जुड़े हैं, पेज नंबर 166, 166 नंबर पेज पे हम लोग पढ़ रहे हैं। मिल गया सर। अब तो रात भी हो गई थी, लेकिन सीढ़िया अभी तक घर नहीं आया था। झिमली पड़ोसी के घर की खिड़की से टीवी पर नाच देख रही थी, मगर जात्र्या का मन टीवी देखने में नहीं लगता। यह सब कुछ कितना अलग था, कितनी नई अजीब दुनिया थी मुंबई की। दिन काम की भगदड़ में चला जाता और शाम पुरानी यादें लेकर आ जाता। पुरानी यादें क्या थी जात्र्या की? जात्र्या जो भाई था, जो मुंबई में आकर रोजगार की तलाश में मुंबई आया था, वह अपनी पुरानी बातों को बार बार सोचने लगता। पहले कहाँ मैं रहता था, वहां का जीवन कैसा था। जब हम लोग जात्र्या भाई सोच रहा था बैठे, जब हम लोग छोटे थे और अपने पुश्तैनी गांव में रहते थे, तो वहां के जीवन के बारे में भी सोचने लगे। चलिए जात्र्या भाई की पुरानी बातों को हम लोग भी पढ़ते हैं कि कहां से आए थे, मुंबई कैसे पहुंचे, इसकी कहानी आगे बताई गई। पुरानी यादें, हरे भरे। बच्चों, इसके पहले कुछ सोचो, आप लोगों के लिए भी कुछ ऊपर सोचने के लिए कुछ प्रश्न दिए हुए, आप भी इनके जवाब सोचेंगे। चलिए इनको हम लोग भी सोच के देखते हैं। जात्र्या भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस कर रहा था। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ कि चारों तरफ खूब भीड़ हो और उस भीड़ में भी आप अकेला महसूस कर रहे हो? तो आप अपने तरीके से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं।
कि ऐसा भी आप बता सकते हैं कि मैं एक बार विवाह समारोह में गया था, लेकिन वहां तो बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन मेरे माता पिता वहां पर नहीं थे, जिससे मैं अकेला महसूस कर रहा था। इस तरीके से आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अपनी जगह छोड़कर दूर नई जगह जाकर रहना कैसा लगता है? तो बच्चों, बहुत से कारण से लोग अपना पुश्तैनी मकान, पुश्तैनी जो गांव, उसको उनको छोड़ना पड़ता है रोजगार की तलाश में, या अन्य कई कारणों से उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो नई जगह जाकर कई बार तो यदि पहले की तरह की परिस्थितियां उनको नहीं मिली, जैसे कि पुराने उसके पुश्तैनी गांव में सारी व्यवस्थाएं थी, तो उसको बहुत बुरा नई जगह में लगता है। तो आप भी बता सकते हैं कि नई जगह में जाकर हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे वहां पर दोस्त नहीं होते, हमसे बातें करने वाले कोई नहीं होते, हमारे मन की सुनने वाले वहां लोग कोई नहीं होते, इसलिए हमें अच्छा नई जगह में अच्छा नहीं लगता। इस तरह से इनका जवाब, आप सब मौखिक प्रश्न है सोचने के लिए, आप अपने हिसाब से सोचकर इनका जवाब दे सकते हैं। सोचो, और क्या सोचना है? यात्रा जैसे परिवार बड़े शहर में क्यों आते हैं? जैसे यात्रा भाई अपने गांव से मुंबई जाकर बस गया था, उसी तरह से और भी बहुत सारे परिवार हैं जो गांव छोड़कर बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, दिल्ली में, मुंबई में। तो आप क्या सोचते हैं, लोग क्यों जाते हैं? बच्चों, इसका जवाब आप ये दे सकते हैं कि रोजगार की तलाश में, काम की तलाश में बहुत सारे लोग अपने गांव को छोड़कर शहरों की ओर निकल जाते हैं और वहीं बस जाते हैं। क्या तुमने ऐसे बच्चों को देखा है जो पढ़ने के साथ और भी काम करते हैं? तो आप लोग इसका जवाब अपनी भाषा में दे सकते हैं। या आप, प्रश्न कह रहा है, क्या आप लोग ऐसे बच्चों को देखे हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, है ना, पढ़ाई तो करते ही हैं, स्कूल तो जाते ही हैं, उसके अलावा भी उनको कोई काम करना पड़ता है क्या? तो आपके आसपास ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो पढ़ाई के अलावा और भी घर के काम करते हैं, जैसे पालतू जानवरों को चराने का काम हो गया, आसपास से गोबर उठाने का काम, या कंडे बीनने का काम, लकड़ियां बीनने का काम। तो निर्धनता के कारण बच्चों को इस तरह के भी काम करने पड़ते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे। तो आप ऐसे बच्चों को क्या जानते हो, तो आप बता सकते हैं, हाँ मेरे पड़ोस में ऐसा एक बच्चा है जो स्कूल जाने से पहले ये काम करता है। सोचने के लिए एक प्रश्न और बचा हुआ है। ये बच्चे किस तरह के काम करते हैं और इन्हें यह काम क्यों करने पड़ते हैं? तो जो भी काम करते हैं, तो आप अपने पड़ोस में, आस पड़ोस में, अपने गांव में यदि ऐसे बच्चों को जानते हैं तो उनको बता सकते हैं उन्हें क्यों काम करना पड़ता है। तो गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण उनको इस तरह के काम करने पड़ते हैं। चलिए, यात्रा की पुरानी यादों पे हम लोग पहुंच चुके हैं। हरे भरे घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच खेड़ी गांव में यात्रा, जो यात्रा भाई था उसका जो जन्म हुआ था पहाड़ियों के बीच स्थित हरे भरे इलाके में, पहाड़ियों के बीच उसका गांव था। तो यात्रा भाई के गांव का नाम था खेड़ी गांव। तो यात्रा का जो जन्म हुआ था वो खेड़ी गांव में। उसके दादा के जन्म के पहले से लोग यहाँ रहते थे, मतलब यात्रा भाई का परिवार कई पीढ़ियों से खेड़ी गांव में रहता था। उनके गांव में शांति तो थी, लेकिन सन्नाटा नहीं था। उनके गांव में शांति तो थी, गांव उनका पहाड़ियों के बीच था, शहर से बहुत दूर था, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बहुत दूर था, वहां शांति तो थी, लेकिन सन्नाटा नहीं था। सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। गांव में नदी की कलकल, पेड़ों की सनसन, पक्षियों की चहक। तो जंगल में क्या है, गांव के नजदीक से नदी भी बहती थी। तो नदी की कलकल की मनभावन आवाज, है ना, पक्षियों के चहकने की आवाजें, साथ में हवा चलने से पेड़ों के पत्तों की आवाजें वहां शांति होने के कारण से स्पष्ट सुनाई देती थी।
यहाँ के लोग खेती का काम करते थे। खेड़ी गांव के सभी लोग खेती पर आश्रित थे। गांव के लोग जंगलों में जाकर, कुछ लोग जंगलों में जाकर कंदमूल, साग सब्जी और सूखी टहनियां भी लाते थे। तो खेड़ी गांव के लोग खेती का भी काम करते थे और जंगल में जाकर जो भी वन में, जंगलों में पैदा होने वाली चीजें हैं, है ना, लाख है, बांस है, शहद है, कंदमूल, फल हैं, औषधियां हैं, ये सब चीजें वो जंगलों में से जाकर इकट्ठा करते थे। ये सब काम करते समय लोग बातें करते और गाना गुनगुनाते थे। तो खेड़ी गांव के लोग खेतों में काम करते समय, जंगलों में जाते समय रास्ते में गाना गुनगुनाते जाते थे। बड़ों के साथ काम करके छोटे बच्चे भी ये सब काम सीख जाते थे। तो अपने माता पिता के साथ या गांव के अन्य बड़ों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी जंगल में जाते हैं और बहुत सारी बातें वो अपने बड़ों से सीखते हैं, जैसे बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, मिलकर नाचना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना और पक्षियों की आवाजों को भी पहचानना। तो वहां के बच्चे क्योंकि जंगल में रहते हैं और तरह तरह के वहां पर पशु पक्षी भी निवास करते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से वहां के रहने वाले पक्षियों की आवाजें बहुत ही सरलता के साथ पहचान लेते हैं। जानवरों की नकल करना आदि लोग जंगल से इकट्ठा किया सामान इस्तेमाल करते हैं। तो खेड़ी गांव के लोग पूरी तरह से जंगलों पर और खेती के से उत्पन्न चीजों पर ही उनका जीवन जो है आश्रित था। वो बाजार बहुत कम जाते थे और बाजार के द्वारा में जो चीजें मिलती थी उन पर वो आश्रित नहीं थे, बल्कि वो सारी अपने उपयोग की चीजें खेतों में पैदा करने और जंगलों से ले आए। इस्तेमाल के बाद जो भी सामान बचता था तो क्या करते थे वो लोग, नदी पार करके एक बड़े गांव में जाकर बेच आते थे। इन पैसों से वो अपने लिए कुछ चीजें बाजार से लाते थे, जैसे नमक है ना, तेल है, चावल और थोड़े कपड़े खरीद लाते थे। वैसे तो वह एक गांव था, मगर सब एक बड़े परिवार की तरह पूरे गांव में सब लोग मिलजुल कर रहते थे। जात्रिया की बहन की शादी भी इसी गांव से हुई थी, खेड़ी गांव से। अच्छे बुरे समय में गांव में सभी लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। शहरों में बच्चों ये बात नहीं होती है, शहरों में सबको अपने काम से मतलब, वहां ऐसी मदद करने जैसी बात नहीं है जैसा कि खेड़ी गांव में थी या अन्य गांव में होती है। गांव में क्या होता है, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे सुख का समय हो, चाहे दुख का समय हो, गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर उस परिवार की मदद करते हैं, उसके काम में उसके काम को आसान बनाने के लिए वो उनके घर में जो भी काम है उसमें उनकी हेल्प करते हैं। ऐसी बातें शहरों में नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप आगे क्या बताया गया। हाँ बच्चों, आगे बताया जा रहा है कि खेड़ी गांव में यदि कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो वहां पर पुलिस नहीं आती थी, लोगों को न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वही गांव के बड़े बुजुर्ग सब लोग मिलकर उस झगड़े को, उस विवाद का निपटारा कर देते थे। और शहरों में क्या है कि थोड़ी सी बात हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, पुलिस आ जाती है, फिर न्यायालय में मामला पहुंच जाता है और सालों चलता रहता है। लेकिन खेड़ी गांव में ऐसी बात नहीं थी, सभी लोग गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना मानते थे और मिलजुल कर उस विवाद को सुलझा देते थे। आगे बच्चों, जात्रिया अब जवान हो गया था। जात्रिया भाई धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वह खेती का भारी काम अकेले ही करता था। बड़ी नदी के बीचों बीच मछली भी पकड़ सकता था जात्रिया भाई। अब वह जंगल के फल, कंद, दवाइयों के लिए पत्तियां, नदी की मछलियां आदि सब लेकर दोस्तों के साथ कस्बे में बेचने चला जाता था। गांव में त्योहार के समय अपनी उम्र के लड़के और लड़कियों की टोली बनाकर जात्रिया भाई और उनके दोस्त नाचते थे।
इसके बाद बताओ, कुछ मौखिक प्रश्न आ गए हैं, इन पे भी चर्चा करते चलते हैं। खेड़ी गांव में बच्चे क्या क्या सीखते थे? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, खेड़ी गांव के बच्चे अपने बड़ों से, है ना, बांस की टोकरियां बनाना, इसके अलावा बांसुरी बजाना, ढोलक बजाना, पक्षियों की आवाजों को पहचानना, ये सब बातें वो लोग सीखते थे। क्या अपने बड़ों से आप भी कुछ सीखते हो? तो सब बच्चे इसको अपने तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं कि हाँ, मैं अपने दादाजी से ढोलक बजाना सीखा हूँ या हारमोनियम बजाना सीखा हूँ। लड़कियां बता सकती हैं मैं अपनी माँ से स्वेटर बुनना सीख चुकी हूँ। तो आप भी अपने बड़ों से सब बच्चे जरूर सीखते होंगे और उनको सीखना भी चाहिए। जीवन में ये सब चीजें कभी न कभी काम आती हैं, तो हमें अपने बड़ों से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। जिन चीजों का ज्ञान जात्रिया को खेड़ी में हासिल हुआ, उनमें से कितना उन्हें मुंबई में काम आया? जात्रिया भाई ने जो बचपन में सीखा था, चाहे मछली पकड़ने वाला काम था वो भी जात्रिया भाई कर लेता था। तो मछली पकड़ने के लिए वो जाल लेकर मछलियां पकड़ने अपने गांव में जाता था और उस जाल को रिपेयर करना, उस जाल को सुधारना, फटे जाल को पुनः से सुधार कर उसको सही करना, ऐसा काम वो खेड़ी गांव में पहले से सीख चुका था। ऐसी काम को वह मुंबई में जाकर करता था। बच्चों आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 168 में हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या तुम हर रोज पक्षियों की आवाजें सुनते हो? तो बहुत ही आसानी से बच्चे इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि हाँ, मैं पक्षियों की आवाजें सुनता हूँ। कौन कौन से पक्षियों की आवाजें सुनते हैं? तो उसका जवाब सब बच्चे अपने तरीके से दे सकते हैं। क्या तुम किसी पक्षी की आवाज की नकल कर सकते हो? तो अपने घर में नकल करके बताएंगे अपने छोटे बड़े भाई बहनों को। तो कौन से पक्षियों की आवाज की नकल आप कर सकते हैं? तुम रोज ऐसी कौन सी आवाजें सुनते हो जो खेड़ी के लोग नहीं सुनते हो? कल्पना करो, सोचो कि आपको ऐसी कौन सी आवाजें सुनाई देती हैं जो खेड़ी गांव के लोगों को नहीं सुनाई देती थी। तो खेड़ी गांव कहां बसा हुआ था? पहाड़ियों और जंगल के बीच में खेड़ी गांव था। तो बच्चों ये शहर से बहुत दूर था, तो इसको न तो फैक्ट्रियों की आवाजें, न तो लाउड स्पीकर की आवाजें, न तो बसों के हार्न, न तो ट्रकों की आवाजें, इस तरह की आवाजें यहाँ के गांव के लोग नहीं सुनते थे। और आज आप शहर में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, तो इस तरह की आवाजें दिन भर सुनते हैं। क्या तुमने कभी सन्नाटा महसूस किया है? कब और कहां? तो इसका जवाब आप दे सकते हैं कि कहीं आप गए हो अपने रिलेशन में, है ना, अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी गांव में गए हो, तो वहां कब सन्नाटा आपने सुना रात्रि के समय, है ना? तो इसको अपनी भाषा में आप इसको भी बता सकते हैं। बच्चों आगे बताया जा रहा है नदी के पास जात्रिया भाई और उसका जो भी परिवार था वो खेड़ी गांव से कैसे दूसरी जगह जाके बस गया, किन कारणों से बसा, इसके बारे में इस पैराग्राफ में चर्चा की गई। एक दिन की घटना है बच्चों। एक दिन क्या होता है, गांव वालों ने एक दिन सुना कि जो खेड़ी गांव के पास से नदी गुजरी है उसमें एक बहुत बड़ा बांध बनने वाला है। तो बांध बनने के लिए वहां पर सरकार ने प्लान कर रखा है, योजना बना रखी है कि इस नदी पर उन्हें बांध बनाना है। इसके लिए बहुत सारे अफसर और पुलिस और भी बहुत सारे लोग खेड़ी गांव में इकट्ठा हुए। वहां सर्वे का काम चालू हुआ और खेड़ी गांव के लोगों को बैठाकर उन्होंने एक मीटिंग की कि आप लोगों को यह गांव छोड़ना पड़ेगा और इसके बदले में आपको नई जगह में बसाया जाएगा। कि खेड़ी गांव में वो सुविधाएं नहीं हैं जो आपको नई जगह में मिलेगी। न तो खेड़ी गांव में हॉस्पिटल है, न तो खेड़ी गांव में
स्कूल है, न तो लाइट है और न तो नल लगे हुए हैं, सड़कें भी नहीं है, कच्चे रास्ते। तो जो अफसर आते थे वो गांव वालों को ही समझाते थे कि आपको यहाँ से नई जगह जाना पड़ेगा और आपके लिए वहाँ पक्का मकान बना के दिया जाएगा। इस तरह से खेड़ी वक्त गांव के लोगों को समझाकर और उस गांव को खाली कराने का उन्होंने आदेश दे दिया। लेकिन शुरू में जब ये बातें गांव के लोगों ने सुनी तो बहुत ही डर गए, बहुत ही सहम गए कि हमको अपना गांव छोड़ना पड़ेगा, है ना, जहां उनके पूर्वज ने जिंदगी काट दी, है ना, जहां उनके बड़े बूढ़ों ने अपना जीवन काट दिया, उनको वह स्थान छोड़कर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन अंततः जात्रिया भाई को और भी गांव के अन्य लोगों को वह गांव छोड़ना पड़ा। चर्चा करो और बताओ। चर्चा करने के लिए फिर से प्रश्न है, आप अपने मित्रों के साथ, घर में बड़े भाई बहनों के साथ इन प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। जात्रिया के गांव के लोग को अपने जंगल जमीन छोड़ना पसंद ना था, ऐसा क्यों? न चाहते हुए भी उन्हें अपना गांव छोड़ना ही पड़ा, सोचो क्यों? तो बच्चों, इसलिए उन्हें पसंद नहीं था कि उस गांव से, उस स्थान से गांव वालों की यादें जुड़ी हुई थी, है ना, कि कहां पर वो पैदा हुए, किसकी और कैसे उस गांव में वो रहते थे। तो ये सब यादें वहां के लोगों की उस गांव से जुड़ी हुई थी, इसलिए वो गांव छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन मजबूरी बस, है ना, गवर्नमेंट के आदेश के कारण अंततः उन्हें गांव छोड़ना पड़ा। जात्रिया के खेड़ी के परिवार में कितने लोग थे? जात्रिया जब अपने परिवार के बारे में सोचता तो उसके मन में ये सब सोचने के लिए बच्चों प्रश्न है, सोचकर अपनी भाषा में आप जवाब दे सकते। नई जगह, अब जब उस गांव के लोगों को उस जगह को छोड़ना पड़ा, उस स्थान को खाली करना पड़ा और वहां बांध बनने की का जो प्लान था वो उसको सरकार ने तय कर रखा था और उनको नई जगह में बसाया जाना था। तो नई जगह कैसी थी? उस नई जगह के बारे में लिखा हुआ था जहां पर जात्रिया भाई और गांव के लोग बसने के लिए गए थे। तो कुछ तो उस नए गांव में पहुंच गए थे और कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुंच गए थे। दोपहर का समय था, कड़ी धूप और गर्म हवा से जात्रिया भाई बेजान सा हो गया। डामर के बने रास्ते पर पैर जल रहे थे, रोड जो थी तवे के समान गर्म हो गई, जबकि खेड़ी गांव में पक्का रास्ता नहीं था, मिट्टी वाला रास्ता था। तो वहां की जो सड़कें थी, वहां का जो रास्ता था, धूप से गर्मी के मौसम में इतना गर्म नहीं होता था जितनी कि ये सड़क गर्म हो गई। आसपास कोई भी पेड़ नहीं था उस नए गांव में, जहां इनकी बस्ती बनी हुई थी, जहां इनको घर बना के दिया गया था, वहां कोई भी पेड़ नहीं था। सिर्फ कुछ मकान और दुकानें थी। दवाइयां खरीदकर जात्रिया घर की ओर चल पड़ा। उसकी पीठ पर पुराना टायर था। आजकल घर का चूल्हा जलाने के लिए वह ऐसे टायरों के रबड़ के टुकड़ों को जलाता था। तो देखिए, जात्रिया भाई और गांव के जो लोग नए घर जिनको मिले थे, नए स्थान पर नए घर मिले थे, उसका एक दृश्य यहाँ पर आपके रूप में दिखाया गया। कैसे जात्रिया भाई पीठ पर टायर लेकर सड़क पर चल रहा है। और टायर क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि आग जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए आग जलाने की जरूरत है, तो वहां उसको लकड़ियां नहीं मिल पा रही थी, तो टायर को जला के ही खाना पकाता था। जो नया गांव था बच्चों, उसका नाम था सिंदूरी। क्या नाम था? सिंदूरी नाम के इस नए गांव में हर चीज, लेकिन सब चीजें पैसों से मिलती थी। दवाइयां हो, सब्जी हो, अनाज हो, पशुओं की खुराक हो, लकड़ियां हो, मिट्टी का तेल उनकी पहुंच से बाहर था।
कहां से लाएं इतने पैसे। यात्रा भाई जिस नई जगह में आया था, जिस नए गांव में आया था, सिंदूरी गांव में, सारी चीजें वहां उनको पैसों से खरीदनी पड़ती। खेड़ी गांव में ऐसा नहीं था, है ना। दवाइयां भी चाहिए तो लोग दवाइयां जो है जंगल से इकट्ठा जड़ी बूटियां खोद कर ले आते थे। लकड़ी चाहिए जंगल में फ्री में उपलब्ध है। इसी प्रकार मकान बनाने की उनकी सामग्रियां, लकड़ी हो या फिर जो भी चीजें लगती हैं, तो सब वहां मुफ्त में उपलब्ध है। लेकिन सिंदूरी गांव में ऐसा नहीं था। सोचते सोचते पैसों के बारे में, पैसे कैसे कमाए जाए, ये सोचते सोचते यात्रा अपने घर तक पहुंच गए। अब नए मकान में छत के नाम पर टीन की चादर थी। छत कैसी थी? टीन, उसकी छत जो मकान की थी, जो इनको मुफ्त में गवर्नमेंट ने दिए थे, उसकी छत टीन की बनी हुई थी। तो वो भट्ठी की तरह मकान कैसे गरमा रहे थे, भट्टियों की तरह गर्मी के मौसम में गरमा रहे थे। यात्रा की बीवी तेज बुखार में तप रही थी। उसकी बेटी झिलमिल अपने छोटे भाई सीढ़िया को गोद में लेकर सुला रही थी। घर में और कोई बड़ा भी तो नहीं था। माँ और पिता जी तो पहले ही खेड़ी छोड़ने के गम में चल बसे थे। यात्रा भाई के माता पिता यानी सीढ़िया के दादा दादी वो पहले ही गांव छोड़ने के गम में खत्म हो चुके थे। इस नई जगह पर उनके गांव के 8 से 10 परिवार ही थे जो उनके अपने थे। बाकी सारा गांव यहां का वहां बिखर चुका था। उन्हें जमीन दी गई थी, जिन्हें जहां जमीन दी गई वो वहीं पर बस गए थे। जैसे सपना देखा था वैसा पर नया गांव में नहीं था। जो नए गांव सिंदूरी गांव में सब लोग पहुंचे थे, जैसा उनको सपना दिखाकर भेजा गया था वैसा वहां कुछ नहीं था। पक्का घर तो था लेकिन भट्ठी के जैसे घर। लाइट तो थी, खंभे बिजली के लगे हुए थे, लेकिन उनमें लाइट नहीं आती थी, है ना, पावर उनमें नहीं आता था। नल तो था लेकिन हैंडपंप चलता नहीं था, पानी ही नहीं निकलता था। है स्कूल तो था लेकिन वहां पर पढ़ाई नहीं होती थी। हॉस्पिटल तो था लेकिन वहां पर दवाई नहीं थी। इसी प्रकार से वहां पर उनके रोजगार की भी समस्या थी। खेती के लिए जो जमीन दी गई थी वह भी बंजर थी, यानी उसमें अच्छी फसल नहीं होती थी। इस तरह से सिंदूरी गांव था। उनको जो सपने दिखाकर नए गांव में भेजा गया था उसमें इस तरह की समस्याएं यात्रा भाई को झेलनी पड़ी। आगे बच्चों बढ़ते हैं। और एक परेशानी और यहां होती थी बच्चों, लोग उन्हें बिन बुलाए मेहमान करके उनका मजाक भी उड़ाते थे। नए गांव में, नई जगह में जहां जाकर वो बसे थे, उनके आसपास जो बस्तियां थी वहां के लोग उन लोगों का मजाक भी उड़ाते थे कि बिन बुलाए मेहमान यहाँ आते थे। उनको बहुत बुरा लगता था। कुछ साल बाद, इस पैराग्राफ में हम लोग पहुंच गए हैं। यात्रा ने कुछ साल सिंदूरी में ही बिताए, उसी नए गांव सिंदूरी में बिताए। बच्चे भी उनके बड़े हो रहे थे, मगर यात्रा भाई का मन सिंदूरी में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उन्हें तो बस अपने गांव खेड़ी की याद आती थी। अब खेड़ी था कहां, वहां तो बांध बन चुका था। खेड़ी और आसपास के इलाके में था एक बहुत बड़ा बांध और रुके हुए पानी का एक बड़ा सा तालाब उस गांव में था। यात्रा ने सोचा बिन बुलाए मेहमान ही कहलाना है तो कहीं नई जगह जाया जाए। जब यहाँ के लोग हमें यही कहते हैं कि बिन बुलाए मेहमान हैं, चलिए यहाँ तो कोई व्यवस्था है नहीं, इस गांव को भी छोड़कर कहीं कोई नई जगह तलाशते हैं जहाँ हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई रोजगार जहाँ हमें मिल सके। बिन बुलाए मेहमान ही ऐसी
तो ऐसी जगह जाएं जहां अपने सपने पूरे हो सके। उन्होंने अपनी जमीन और जानवर यात्रा भाई ने बेच दिए और वह उन्होंने तय किया कि अब किसी बड़े शहर में जाएंगे। और उन्होंने फैसला किया कि हमारे माइक बंद कर लो। मुंबई शहर में रहते हैं और हम सब लोग मुंबई शहर की हो जाए। माइक बंद कर लो। यहाँ के हालात अच्छे तो नहीं थे, मगर धीरे धीरे शायद सब ठीक हो जाएगा, यही वो सोचते थे। यात्रा ने अपनी खोली की मरम्मत के लिए पैसे बचाने शुरू किए। उनके रिश्तेदार ने कहा, मत बर्बाद करो ये पैसे, शायद हमें यह जगह भी छोड़नी पड़े। हम बाहर से आने वाले लोगों के लिए मुंबई में रहने की जगह नहीं है। तो बच्चों, मुंबई में करोड़ों लोग निवास करते हैं, वहां आवास की बहुत बड़ी समस्या है। तो उनके रिश्तेदारों ने समझाया कि मुंबई में आ गए हो, लेकिन जो खोली तुम्हें दी गई है इसमें पैसे मत बर्बाद करो, हो सकता है सरकार या जिनकी ये जमीन है वो हमसे स्थान खाली करा दे। यात्रा भाई यह सुनकर डर गए। उन्होंने सोचा, खेड़ी छोड़कर सिंदूरी गांव में आए, ठीक है, उसके बाद सिंदूरी छोड़कर मुंबई शहर में आए, अब यहां से भी हटना पड़ेगा, तो अब जाएं तो जाएं कहां। तो पहुंच गए अपने पाठ, जाएं तो जाएं कहां। अब यही यात्रा भाई मन में सोच रहा था कि अब आखिर कहां जाएं। क्या इतने बड़े शहर में मेरे छोटे परिवार के लिए भी एक छोटा सा घर नहीं है? तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ में जाना कि निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण लोगों को कितनी कठिनाई होती है, कितनी परेशानियां होती हैं। साथ में शहरों का जीवन और ग्रामीण जीवन से भी परिचित हुए। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। अगले दिन हम लोग अगला टॉपिक लेकर आएंगे, उसको समझेंगे। तो आज के इतना ही। थैंक यू।